देखिए आज 16वीं प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो 16.1 के ठीक जस्ट पहले जो उदाहरण है वहाँ से शुरू करते हैं। उदाहरण 1, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 90, 50 और 30 है। तो हमने लिखी लंबाई 90, चौड़ाई 50, ऊंचाई 30। इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे इसलिए बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो बक्सा होता है वो घनाभ के आकार का होता है, इसलिए यहाँ घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। 15वीं प्रश्नावली की तरह यहाँ पे मैं सूत्र अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ। जिस सवाल में जब भी सूत्र लगे उसको अलग से आप नोट करके तैयार कर सकते हो। तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बस सूत्र याद हो, पता हो कि बक्सा किस आकार का होता है और संख्या रख के कैलकुलेशन कर दो। 2 लंबाई का मान 90, चौड़ाई का मान 50, फिर प्लस चौड़ाई का मान 50, ऊंचाई का मान 30, फिर प्लस ऊंचाई का मान 30 और लंबाई का मान 90। देखिए पहले ब्रैकेट हल करते हैं और ब्रैकेट में पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। नियम होता है पहले गुणा की जाती है। तो 9 पंजे 45 00, 5 तिया 15 00 और 9 तिया 27 00। अब इनको जोड़ेंगे। देखो 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 27 जोड़ेंगे तो 87। तो ये 87 00 जोड़ आ जाएगा इसका। 2 से गुणा कर दो, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। देखिए पिछले सवाल में ना हमने उत्तर बाद में देखा, इसका वर्ग मीटर बनाना है हमें। तो जब भी किसी वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग मीटर बनाते हैं तो 4 अंक छोड़ के दशमलव खिसकाते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इसलिए 100 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर में 1 गुणा 1 वर्ग मीटर हो जाता है। कुल मिला के ये 1 गुणा 1 1 हुआ। तो 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम 10,000 का भाग देख करके इसका वर्ग मीटर बनाते हैं। तो उत्तर माला में ये उत्तर था, इसलिए मैंने यह बाद में पूरा कर दिया है। अब एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ। तो जो उदाहरण 2 है हमारा, उसमें हमसे दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। साफ साफ लिखा है, ज़्यादा दिखाने की, पढ़ने के, सुनाने की जरूरत नहीं है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो हमसे दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर, और हमसे भुजा पूछी गई है। तो इस घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे यहाँ पर हम फॉर्मूला रख देंगे, और ये मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले अलग से आप नोट करके रख सकते हो। 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर ऐसे कैसे 1014 हो जाएगा। अब हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी। भुजा ज्ञात करने के लिए इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हल करना आना चाहिए। तो पहले 6 का उधर जाके भाग लगेगा, फिर स्क्वायर हटेगा। तो लिखेंगे इम्प्लाइज भुजा स्क्वायर बराबर 1014/6। इस प्रकार से जब हम 6 का भाग दे देंगे तो जो भी आएगा उसको पहले निकालते हैं। देखो क्या आएगा, 6 कम 6, यहाँ से बचे 4, 41, 6 छिंगड़े 36, 5 बचे 6 निम 54। और क्योंकि हमें भुजा स्क्वायर का मान 169 प्राप्त हुआ है, जबकि हमें भुजा चाहिए, अर्थात यहाँ से स्क्वायर हटाना है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या निकलेगा? वर्गमूल। और 169 का वर्गमूल होता है 13 मीटर। अतः उस घन की भुजा 13 मीटर हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल 3 है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, जो हमने नोट कर ली है। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम इसका सूत्र लिखेंगे। इसलिए घनाभ का विकर्ण, सूत्रों को एक अलग पेज पे नोट करते रहना, आपके सूत्र इकट्ठे हो जाएंगे। तो सूत्र होता है घनाभ के विकर्ण का √L² प्लस B² प्लस H², अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई की जगह 12 रख देंगे, चौड़ाई की जगह 9 रख देंगे और ऊंचाई की जगह 8 रख देंगे। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 12 की घात 2 144, 9 की घात 2 81, 8 की घात 2 64। देखिए इन सबको जोड़ लेंगे। 4 और 1 5 और 4 9, हासिल है नहीं।
6 और 8 14, 14 और 4 18, फिर हासिल 1 आ गई और 1 ही कितना हो गया 2। और 289 का वर्गमूल होता है 17, अतः घनाभ का विकर्ण आ जाएगा 17 मीटर। उदाहरण 4 देखिए, इसके एक कमरा है, कक्ष माने कमरा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, हमने नोट कर ली। इसकी चारों दीवारों के ऊपर क्या करनी है, चारों दीवारों के ऊपर सफेदी करनी, तो उसका खर्चा ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है डायरेक्ट, वो लगा देंगे हम, क्योंकि जो सफ़ेदी होती है वो क्षेत्रफल पर होती है, सतह पर होती है, और सतह का क्षेत्रफल ही होता है। तो क्या हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसी भी कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर वो कमरा घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 2, लंबाई का मान 5, चौड़ाई का मान 3.5 और ऊंचाई का मान 4। देखो ये बाहर बाहर के तो पहले ही गुणा कर दो, 4 दूनी 8, इनको अब जोड़ो तो 5 और 3 8.5। अब गुणा करते तो 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 पटू 64 और 4 68। तो उस कक्ष की दीवारों का कुल क्षेत्रफल 68 वर्ग मीटर हो जाएगा। चूँकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 20 रुपया, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी का खर्च बराबर 20 रुपये, इसलिए 68 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी का खर्च 20 गुणा 68। तो देखिए 0 तो ऐसे कैसे लगा देंगे, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 1360 रुपये उस कक्ष पे सफ़ेदी के लग जाएंगे।